ये मेरा पहला ब्लॉग है दोस्तों। आप सभी को प्रणाम। साल 2026 की शुरुआत हमने माँ कामाख्या के दर्शन से की। माँ कामाख्या के दर्शन के लिए हम सुबह 4 बजे, साढ़े 4 बजे के लगभग उठ के माँ के मंदिर के मार्ग पे निकट पे पहुँच चुके थे। वहाँ पहुँचने के लिए लगभग ढाई बजे रात से ही लाइनें लगने लगती हैं। अंधेरे से ही लोग दर्शन के लिए वहाँ मंदिर के बाहर पहुँच जाते हैं, पर हमारे साथ बच्चे थे इसलिए हम लोग इतनी सुबह नहीं आ पाए। माँ के मंदिर तक जाने के लिए कुछ 20-25 सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं, जहाँ बहुत सारी प्रसाद की दुकानें होती हैं। एक जगह रुक के हमने भी प्रसाद लिया, जिसमें सुहाग का सामान, पेड़े, माँ के लिए चुनरी ली। लेकर हम मंदिर के अंदर प्रसाद लेकर जब हम अंदर पहुँचे तो काफ़ी लंबी लाइन लग चुकी थी। लाइन 2 प्रकार की लगती है दोस्तों, एक वीआईपी लाइन होती है और एक जनरल लाइन होती है, जेन्युइन लाइन होती है। वीआईपी लाइन की एंट्री बंद हो चुकी थी क्योंकि वो कुछ गिने लोगों को ही लेते हैं, 160 या 130 लोगों को ही पहले टिकट बाँटते हैं और हमें आने में देर हो चुकी थी, इसलिए हमें टिकट नहीं मिल पाया। मन में अंदर से बहुत डर था कि हो सकता है माँ के दर्शन ना मिल पाए हमें, क्योंकि हमारी शाम की ट्रेन भी थी, इसलिए हमें काफ़ी देर तक समय नहीं दे पा सकते थे हम। लेकिन हम माँ की इच्छा होती है ना, तो कह सकते हैं कि उसको कोई नहीं टाल सकता। माँ के इतने दिव्य दर्शन हुए जिसकी अनुभूति मैं आप लोग को नहीं बता सकती। जनरल लाइन में लगने के बावजूद हमें बहुत ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ा। हमारी लाइन लगातार चलती रही और हम सब लोगों ने इतना अद्भुत दर्शन किया माँ का। लाइन में लगे हुए कुछ हमने फ़ोटोज़, वीडियोज़ भी क्लिक की, जहाँ कई सारे कबूतर थे, ढेर सारे बकरे भी थे, जिन्हें हमने प्यार किया, दुलार किया। उसकी वीडियोज़ हम नहीं ले पाए। आगे कहीं फ़ोटोज़ में होंगी तो मैं ज़रूर डाल दूँगी। माँ के दर्शन के दौरान हमने मंदिर के बाहर की कुछ वीडियोज़ ली। अंदर कैमरा ले जाना बंद था, मना था, इसलिए हमने फ़ोटो, वीडियो नहीं ली। लेकिन मंदिर में जाने के बाद एक अलग ही अनुभूति होती है दोस्तों। इतना ऊर्जावान, इतना अद्भुत दर्शन हुआ हम लोगों को कि जिसकी व्याख्या मैं आपसे नहीं कह सकती। ऐसा लगा जैसे माँ ने हमें वहाँ खुद बुलाया था दर्शन के लिए। बाहर बैठे कुछ साधक साधना भी कर रहे थे, जिनके हमने प्रणाम दूर से ही किया। सीढ़ियों पे बैठे रहते हैं वो, अपनी साधना, अपनी तपस्या को पूरा करते हैं। मंदिर की चारों ओर हमने परिक्रमा भी लगाई, जिसके कुछ सुंदर-सुंदर फ़ोटोज़, वीडियोज़ भी हमने लिए। माँ के मंदिर को जैसे आप महसूस नहीं कर सकते कि कितनी अलग ही खुशी थी, इतना अलग अनुभव था। माँ ह मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि हर किसी को माँ के दर्शन करने ज़रूर आना चाहिए। माँ के मंदिर में चढ़ाई गई चुनरी मैंने सर पर ओढ़ ली थी। अपने पति के साथ मैं बाहर आके, जहाँ दिया जलाई जाती है, पूजा की जाती है, हमने वहाँ छोटा-सा वीडियो क्लिप भी लिया है। वहाँ हमने पूजा की, दिया जलाया और अगरबत्ती दिखाई, माँ से प्रार्थना की हाथ जोड़कर कि हमारा साल 2026 बहुत अच्छा जाए, हमारे परिवार का स्वास्थ्य बना रहे, उन्नति होती रहे। हस्बैंड ने नारियल भी तोड़ा मंदिर के बाहर और हम पे, मेरे बेटे पे और हम पे पानी भी छिड़का उसका। माँ का जैसे आशीर्वाद ही हमें मिला हो, इतना खूबसूरत अनुभव था कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। उस चुनरी को ओढ़ के तो ऐसा लग रहा था जैसे मुझे माँ का साया मिल चुका है और मुझे लग रहा था दिल से कि जैसे मेरे सारे अ, तीर्थ धाम सब शुरुआत हुए हों या पूरे हो चुके हों। बहुत ही खूबसूरत अनुभव था दोस्तों। मैं तो कहूँगी कि आप सभी को ज़रूर जाना चाहिए माँ कामाख्या देवी के दर्शन को। दर्शन पूरा होने के बाद हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की, प्यारी-प्यारी, सुंदर-सुंदर मेमोरीज़ बनाई और इस तरह से हमने माँ के अद्भुत दर्शन को प्राप्त किया और ये बहुत ही सुंदर दर्शन था, बहुत ही अच्छा दर्शन था, बिना किसी कष्ट के, और बहुत जल्दी हम लोगों ने दर्शन पा लिया। 5:15 बजे के लगभग हम मंदिर पहुँचे थे और लगभग 7 बजे तक हमारे दर्शन हो चुके थे। बाहर निकल के हमने चाय-पानी पी और हम आगे की यात्रा पे निकल गए। आगे की वीडियोज़ मैं ज़रूर डालूँगी, आगे गुवाहाटी में हमने क्या-क्या घूमा। तब तक के लिए बाय।